एवरीवन, आइए आज हम लोग प्रतिशत के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रतिशत हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आप एक सपोज करते हैं कि एक मार्केट में जाते हैं, वहां पे कोई भी वस्तु आप खरीद बिक्री करते हैं, सेल परचेज करते हैं, उसमें प्रतिशत डिस्काउंट आता है। डिस्काउंट आपको इंटरेस्ट देना होता है, बैंक में जाते हैं या इंटरेस्ट आप लोन लेते हैं तो देना होता है। इन सभी कंडीशन में आपको प्रतिशत का बहुत ही जरूरत पड़ता है, जीवन के पग पग पे आपको जरूरत पड़ता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो थोड़ा इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको काफी फायदा होगा। आइए, प्रतिशत को इंग्लिश में परसेंटेज कहते हैं, और इस प्रतिशत जैसा शब्द लिखा हुआ है, इसे शब्द से ही हम संधिविच्छेद करके इसका मीनिंग निकालने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रतिशत। प्रतिशत का पहला वर्ड है, दो वर्डों से मिलकर बना है, प्रति और शत। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, प्रत्येक, और शत का मतलब है 100। इसका मीनिंग अगर हम निकालें तो प्रत्येक 100। तो प्रत्येक 100 क्या, जिस तरह से मान लीजिए कि अगर हम किसी रूम को लेते हैं, तो किसी रूम को भाड़े पे लेते हैं, तो एक माह का हमारा अगर 500 रुपया उसका किराया आता है, तो इसका मतलब है कि प्रत्येक महीना हमको 500 किराया देना है। तो दूसरे माह में हमको फिर 500 देना है। तो अगर 5 महीना का देना हो तो हम कितना देना होगा, 3000 रुपया देना होगा। उसी तरह से प्रतिशत का मतलब है कि प्रत्येक 100 पर जिसकी गणना किया जाता है। हम रूम रेंट कैसे गणना करते हैं, प्रत्येक मंथ पे गणना करते हैं। उसी तरह से प्रतिशत को हम प्रत्येक 100 पे गणना करते हैं। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति से आपके पास पैसा नहीं है, आप कर्ज लेते हैं, लोन लेते हैं। उस पैसे को वो व्यक्ति बोलता है कि नहीं, मैं उस पैसे को आपको इंटरेस्ट पे दूंगा। तो एक रेट होता है कि कितने रेट इंटरेस्ट पे देंगे, कितने फायदा लेंगे। तो वो अगले सामने वाला व्यक्ति बोलता है कि आप 5% पे ले देंगे हम, तो आप मानते हैं ठीक है, दे दीजिए, हमारी जरूरत है। तो 5% का मतलब हुआ कि प्रत्येक 100 पे 5 रुपये आपको एक भाड़ा के रूप में देना होगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। 500 का 20% कितना होगा। तो अभी हम इसको दो तरीका से निकाल सकते हैं। एक कि प्रत्येक 100 पे 5-5 आप जोड़ते जाइए, तो आपका कितना हो जाएगा, 500 है तो 20 को 5 जोड़िएगा तो 100 हो जाएगा। इसका बनाने का तरीका क्या है वो आप जानना जरूरी है। तो चलिए हम इसको बनाने का मेथड जो है, सॉल्व करने का मेथड बताते हैं। तो देखिए 5 का मतलब होता है मल्टीप्लाई। देखिए ये प्रतिशत जो है, प्रतिशत का जो चिन्ह है, जब इस चिन्ह को हटाते हैं तो इसको हर के रूप में हम 100 लिख देते हैं। आप देखिए 5% जो मैं अभी बताया था, इसको आप लिखना चाहें तो 5 और ये प्रतिशत का चिन्ह हटाने के बदले में आपको नीचे में 100 आता है। इसका मतलब होता है कि 100 पे 5। बिजली आप मार्क्स देखते होंगे, आपको कॉपी में जो भी मिलता है एग्जाम के समय में, तो इस तरह से लिख के आता है। मतलब हुआ कि 100 में आपको 5 मार्क्स मिला है या 50 मिला है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करके देखिए, इसको कटाइए। 5 बार में कितना हो जाएगा, 100 आ जा रहा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लीजिए कि 700 का 1.5% कितना होगा। 1.5% कितना होगा, तो 700 गुणा बाई में 100 लिख लीजिए। इसको सॉल्व करिएगा, कितना हो जाएगा, 7 से 35 हो जाएगा। पॉइंट लगा दीजिए, 7 और 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10। देखिए पैसा कभी भी जो आता है तो सिंगल डिजिट में नहीं रहता है, उसको डबल डिजिट कर दिया जाता है। तो इसको पढ़ेंगे हम 10 रुपया 50 पैसा पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप कैसे निकालते हैं ये भी समझ गए होंगे। आइए इसका अपोजिट करके देखते हैं। अभी हमने देखा कि 500 का 20% कितना आया था, तो 100 आया था। यदि मैं इसको हटा दूं यहां से और ये क्वेश्चन कर दूं कि 500 का कितना प्रतिशत 100 है, मैं ये क्वेश्चन कर दूं कि कितना प्रतिशत 100 है, तो इसको कैसे निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 500 का कितना प्रतिशत है ये मालूम नहीं है, लेकिन हमको 100 है कितना मालूम है। तो जो राशि हमको मालूम नहीं होती है, उस राशि के जगह पे कोई भी एक छोटा लेटर ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई राशि है, अभी हमको मालूम नहीं है, ज्ञात नहीं है, तो उस राशि की जगह पर एक कोई भी लेटर ले लिया जाता है और उस किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में वो मदद करता है। तो 500 का देखिए x बटा में 100 बराबर 100। अब देखिए इसे 5 बार में कट रहा है, इसको उधर भेजिएगा तो क्या होगा, बाई में जाएगा। इसे कटाइए, कितना टाइम में कट रहा है, 20 बार में। तो
तो x क्या है, प्रतिशत बतला रहा है, तो इसमें क्या लगा देंगे, चिन्ह प्रतिशत का। देखिए आपके सामने फिर से वही क्वेश्चन आपका आ गया। अभी हम निकाले थे कि 100 का कितना 20%, 500 का 20% 100 था। अभी आप देख रहे हैं कि इसका ऑपोजिट मैंने कर दिया कि 500 का कितना प्रतिशत 100 है। तो देखिए यहाँ पे कितना प्रतिशत है, 20% है। अभी हम यहाँ ये दो क्वेश्चन पॉइंट दिए थे कि 500 और 20%, जिससे क्या निकला था 100। अब क्या किया गया कि 500 और 100 दे दिया गया, प्रतिशत छुपा दिया गया। इस कंडीशन में इसको कैसे निकालेंगे, तो उसकी जगह x मानेंगे और उसके बाद से आप सॉल्व करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। मुझे पूरा उम्मीद है आप ये भी समझ गए होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग प्रतिशत का मतलब समझ गए होंगे। प्रतिशत 100 पे गणना की जाती है। प्रत्येक 100 पर आप उसको जैसे जैसे अमाउंट बढ़ेगा प्रतिशत भी बढ़ेगा, अगर अमाउंट घटेगा तो प्रतिशत भी घटेगा। I hope you like this video. If you like this video, please like, comment and share. And don't forget to subscribe this channel.